चलिए, ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने मैथ्स की। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज वर्किंग विद टेंस। तो देखिए, इससे पहले आपने वंस में कुछ नंबर्स पढ़े होंगे जस्ट लाइक 1 to 9, फिर टेंस में कुछ नंबर्स पढ़े होंगे जस्ट लाइक 10 to 99। तो अब हमें वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है? तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास एडिशन। तो जब भी हम नंबर्स को ऐड करेंगे तो अब यहाँ पर हम देखेंगे उनमें क्या चीजेस आएंगे और क्या क्या हम उसमें एडिशन कर सकते हैं। अब ऐड एंड राइट द आंसर इन द बॉक्सेस। तो देखिए, सबसे पहले ये हमारे पास जो है सब टेंस प्लेस के नंबर है और यहाँ पे हमें वंस प्लेस ऐड करना है। तो 0+2 क्या हो जाएगा हमारे पास? जो सिलेक्ट 2 एंड ये टेंस प्लेस से क्या आ जाएगा हमारा एज इट इज। तो आपको ऐसे ऐड करना है, ठीक है? वन मोर। ओके, तो 50+8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? दैट इज 50, ठीक है? तो टेंस प्लेस में कुछ चेंज नहीं आएगा, सिर्फ वंस प्लेस में ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद आगे चलते हैं, एट दिस टेंस एंड राइट द आंसर इन बॉक्स। ओके, अब देखिए वंस में तो 0 0 तो कितना हो जाएगा? 0, एंड 2+1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 टेंस। क्लियर? तो आपको क्या करना है, जो भी सेम प्लेस है उसको सेम प्लेस में ही ऐड करना है, दैट्स इट। अब देखिए, हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर, जस्ट लाइक दिस वन। अब वंस प्लेस पर तो 0 है, तो 0+0 तो क्या होगा? 0, एंड 3+4 करेंगे तो टेंस प्लेस पर क्या आ जाएगा? 7। और हमारे पास फाइनल आंसर क्या होगा? दैट इज 70। यहाँ पर हमें अलग अलग नंबर्स की बने टेंस एंड प्लेस में, तो एडिशन भी टेंस एंड वंस विदाउट कैरिंग। अब कैरिंग का जो कॉन्सेप्ट वो आगे आने वाला है, तो बस आपको क्या करना है, वंस को वंस में ऐड करना है, टेंस को टेंस में। तो लाइक हम ले लेते हैं, दिस इज 4+4 दैट इज 8, एंड टेंस में देखिए तो 4+4 दिस इज ऑल्सो 8। इसके बाद और देखते हैं यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं 1+7 कितना हो जाएगा? 8, एंड 8+1 कितना हो जाएगा हमारे पास? 9। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ टेंस विथ कैरी। तो यहाँ पे टेंस एंड वंस को ऐड करेंगे विथ कैरिंग। कैरिंग का मतलब क्या है? जब भी आप किसी भी दो नंबर्स को ऐड करते हैं, 2 नंबर्स या 3 नंबर्स, और आपके पास जो आंसर आता है दैट इज 2 डिजिट नंबर, तब हमें क्या करना पड़ता है? कैरी। कैसे करेंगे चलिए अभी देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है, तो देखिए 9+7 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 16। 16 का हम 6 यहाँ पर रखेंगे एंड 1 को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है? तो 6+1 7 दैट इज 8 9 आया। चलिए, उसके बाद हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाए। दिस वन। तो यहाँ पे देखिए 2+9 करेंगे तो हमारे पास कितना? 11। जो वंस प्लेस का नंबर है उसको तो हम यहाँ पर ही रखेंगे, एंड जो टेंस प्लेस है उसको आगे टेंस में कैरी कर देंगे। तो 4+1 5+1 6। ठीक है, इस टाइप से आपको कैरी के क्वेश्चन सॉल्व करने। ओके, तो यहाँ पर भी कुछ इसी टाइप से आपको ऐड करने के लिए बोले गए हैं। तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं दिस पार्ट। 6+6 saying that is 12 get 2, carry का 1, 6+3 9+1 दिस इज 10। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। तो सही नहीं कि एडिशन का चैप्टर है तो आपको एडिशन सब में ऐड ही करना है। जब आप एग्जाम्स करेंगे या रियल लाइफ में देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है? ओके, तो चलिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया, दिस वन मिलिट्री सोल्जर्स रिलेटेड। इन अ ट्रूप्स देयर आर 32 सोल्जर्स। तो आपके पास ट्रूप में कितने सोल्जर्स हैं ऑलरेडी? दिस इज 32। देन 66 न्यू सोल्जर्स ज्वाइन, तो 66 और आ जाए, ठीक है? तो जब भी कुछ चीज़ और ऐड ऑन होती है तो हम उसमें क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 66 और आ गए तो हम यहाँ पे लिखेंगे 66, इसीलिए इनको ऐड करेंगे। 6+2 दैट इज 8, एंड 3+6 इज 9। तो हमारे पास टोटल मिलिट्री सोल्जर्स कितने हो गए? दैट इज 98। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन टॉपिक। तो जैसे हमने एडिशन करा है कि सेम प्लेसेस, तो सेम प्लेसेस में से ऐड करा था मैं लास्ट टाइम, इस बार हम क्या करने वाले हैं? सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। हम जो करते हैं दिस क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर बस लिखा है 5-4 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? दैट इज 1, एंड 6-5 करेंगे तो यहाँ पर अगेन कितना आ जाएगा? 1, ठीक है? तो इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आ गया सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंस एंड वंस विद बोरिंग्स। तो बोरिंग्स में क्या है? देखिए, जब भी आपके पास
एक बड़ा नंबर होगा छोटे नंबर में से सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। पर माइनस करेंगे कैसे, कैरी लेके, चलिए वो देखते हैं। अब देखिए 7 में से 3 तो जा सकते थे, पर 3 में से 7 कौन सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम किससे कैरी करेंगे, यहाँ पर 9 से। 9 से कैरी करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक हम दूसरे पार्ट को दे देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 9 में से 1 चला गया, दैट इज़ 8, तो यहाँ पर कितना आ गया 10। जैसे ही यहाँ से 1 उठा के हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो 10 में चेंज हो जाएगा, 10 + 3 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो आपको यहाँ से 1 माइनस करना है, लेकिन जिस प्लेस पर वो कैरी हो रहा है वहाँ पे आप 10 प्लस करेंगे, ठीक है। नाउ वी आर हैविंग 13 - 7 करेंगे, दैट इज 6, एंड 8 - 8 करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 0। क्लियर। चलिए उसके बाद स्टार्ट करता है यहाँ पर वंस एंड टेंस। तो वंस में देखेंगे तो 6 - 8 होगा, तो यहाँ पर फिर से हमें कैरी करना पड़ेगा, तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 16। 16 - 8 इज 8, एंड 5 - 3 करेंगे, नाउ वी आर हैविंग 2, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आता है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग के लिए सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर यूज़ करना है। वंस को वंस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, टेंस को टेंस में से, तो प्लेसेस चेंज नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये छोटा नंबर, ये बड़ा नंबर, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कैरी। यहाँ से 1 कैरी करो तो यहाँ पर बच्चा 4, यहाँ पर कैरी करो तो यहाँ पे कितना हो गया 30। 13 - 6 इज 7, एंड 4 - 2 इज 2, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया 27। चलिए इतना करने के बाद तो और तो कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। नाउ अगेन वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम। तो देखिए अगर हम आपको ये दोनों वर्ड प्रॉब्लम मिक्स करके दे दें तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज स्टूडेंट्स के ही सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पर हम इस पार्ट में। तो यहाँ पे लिखा है देयर आर 65 एप्पल्स इन द बास्केट, आउट ऑफ देम 12 वर स्टोलन। अब देखिए टोटल कितना था हमारे पास, 65 एप्पल्स था, 12 चोरी हो गए, हमें नहीं पता कहाँ चले गए, तो बचे हुए कितने हैं। तो जब भी रिमेनिंग या लेफ्ट पार्ट ओवर आता है तो हम क्या निकालते हैं, बचे हुए पार्ट निकालते हैं। वो कैसे निकलता है, हमारा सब्ट्रैक्शन से। तो देखिए यहाँ पर टोटल नंबर्स की अगर बात करते हैं, यहाँ पर कितना गिवन हमें, दैट इज 65, एंड कितने चले गए हमारे पास है, दैट इज 12। तो 5 - 2 करेंगे तो हो जाएगा 3, एंड 6 - 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5। तो ये कितना हो गया हमारे पास 50। ओके, तो ये हो गया हमारा पास टॉपिक फिनिश। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। आप लोग ना इसके प्रैक्टिस करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।